नमस्कार, नेशन टुडे 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के पहले हाईटेक पार्क नमो वन का भूमि पूजन किया। यह पार्क लाल घाटी के पास वीआईपी रोड किनारे 3 एकड़ में 6 करोड़ 99 लाख रुपए से विकसित होगा। वहीं भूमि पूजन से पहले सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। लालघाटी चौराहे के पास वीआईपी रोड पर 3 एकड़ जमीन पर नमो वन बनेगा। यह पार्क सोलर लाइट से रोशन होगा। इसके साथ ही यहाँ फुट टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट बनेंगे। पार्क में फव्वारे और झूले भी रहेंगे जो पार्क को और आकर्षक बनाएंगे। दावा है कि ये राजधानी का सबसे सुंदर पार्क होगा। पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति भी लगेगी। पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए 3 तरह के पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, जिसमें फलदार छायादार पौधे भी शामिल है। करीब 100 किस्म के फूलों के पौधे भी लगेंगे। जिस जगह पर पार्क विकसित किया जाना है वो अभी अनुपयोगी है। ऐसे में इस पर अवैध कब्जा होने की आशंका है, इसलिए निगम ने जमीन पर पार्क डेवलप करने का प्लान बनाया है। भोपाल से खबर सूत्र के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। लखपति आदमी करोड़पति रखे ऐसा नहीं, गरीब से गरीब आदमी जिसका आयुष्मान कार्ड है उसको भी आयुष्मान योजना के माध्यम से अगर हॉस्पिटल की सुविधा ये थोड़ा कम है और अच्छी जगह पहुंचाना है तो हर एक आदमी को पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे द्वारा दी गई। और कल जब मैं मिलके आया था 15 दिन पहले तो एक बड़ा और चमत्कार किया। अब भोपाल में एक तरह से हमने वो संजीवनी वाला दृश्य तो देखा नहीं है, केवल हनुमान जी का सुना था, लेकिन वो संजीवनी पहाड़ लेके लाने में पवन पुत्र की भूमिका थी। तो पवन पुत्र तो हमारे पवन देवता आज भी है, लेकिन एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एक व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया, हार्ट और बाकी अंग चल रहे थे। उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर ये किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक हमारा राजेंद्र मालवी इटारसी का व्यक्ति इसी एम्स में भर्ती था, उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट करना था क्योंकि जो उसका पुराना हार्ट था वो 20% से भी कम हो गया। एक तरह से वो मौत के मुंह में पहुंच गया था, लेकिन वो ट्रांसप्लांट करने के लिए एयर एम्बुलेंस पहुंचाई और उठा करके उसको हार्ट को लाए और ट्रांसप्लांट कर दिया। कल मैं मिल के आया और अपने आप में उन्हें जिंदगी का नया दर्शन देखा। हमारी यही सच्चे अर्थों में दीनदयाल जी के प्रति श्रद्धांजलि कि गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। तो हमने निर्णय किया है अपने समाज में अभी इस भाव को और बढ़ाने की जरूरत है। एक्सीडेंट के कारण से बॉडी का कोई अंग चला गया, दोबारा जीवन के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये अंगदान के साथ देहदान तक कई प्रकार के दान के माध्यम से भविष्य में अगर कोई व्यक्ति अपना परिवार में से देहदान करता है तो देहदान के माध्यम से 9 डॉक्टर बनने की क्षमता मिलती है और 2 साल तक अलग अलग प्रकार से काम होता है। शरीर तो पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर है, अपने आप में उसका विसर्जन होना ही है। ऐसे में वो मेडिकल चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा के काम आए। तो हमने निर्णय किया जो अपने परिवार से अपने स्वजन का देहदान कराएगा या ये जो ब्रेन डेड होने पे अंगदान कराएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिला के उसको सम्मान दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा होगा। तो पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे द्वारा दी गई। और कल जब मैं मिलके आया था 15 दिन पहले तो एक बड़ा और चमत्कार किया। अब भोपाल में एक तरह से हमने वो संजीवनी वाला दृश्य तो देखा नहीं है, केवल हनुमान जी का सुना था, लेकिन वो संजीवनी पहाड़ लेके लाने में पवन पुत्र की भूमिका थी। तो पवन पुत्र तो हमारे पवन देवता आज भी है, लेकिन एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एक व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया, हार्ट और बाकी अंग चल रहे थे। उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर ये किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक हमारा राजेंद्र मालवी इटारसी का व्यक्ति इसी एम्स में भर्ती था, उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट करना था क्योंकि जो उसका पुराना हार्ट था वो 20% से भी कम हो गया। एक तरह से वो मौत के मुंह में पहुंच गया था, लेकिन वो ट्रांसप्लांट करने के लिए एयर एम्बुलेंस पहुंचाई और उठा करके उसको हार्ट को लाए और ट्रांसप्लांट कर दिया। कल मैं मिल के आया और अपने आप में उन्हें जिंदगी का नया दर्शन देखा। हमारी यही सच्चे अर्थों में दीनदयाल जी के प्रति श्रद्धांजलि कि गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। तो हमने निर्णय किया है अपने समाज में अभी इस भाव को और बढ़ाने की जरूरत है। एक्सीडेंट के कारण से बॉडी का कोई अंग चला गया, दोबारा जीवन के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये अंगदान के साथ देहदान तक
कई प्रकार के दान के माध्यम से भविष्य में अगर कोई व्यक्ति अपना परिवार में से देहदान करता है तो देहदान के माध्यम से 9 डॉक्टर बनने की क्षमता मिलती है और 2 साल तक अलग अलग प्रकार से काम होता है। शरीर तो पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर है, अपने आप में उसका विसर्जन होना ही है। ऐसे में वो मेडिकल चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा के काम आए तो हमने निर्णय किया जो अपने परिवार से अपने स्वजन का देहदान कराएगा या ये जो ब्रेन डेड होने पे अंगदान कराएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिला के उसको सम्मान दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा होगा। मानव दर्शन दिया जिसके माध्यम से प्राचीन चिरातन संस्कृति के माध्यम से हमारी राजनीतिक दिशा क्या हो, ये दर्शन सबसे पहले अगर दुनिया में आया तो दीनदयाल जी उपाध्याय जी के माध्यम से राजनीतिक दर्शन आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस दर्शन के सहारे से पार्टी ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से भोपाल में आज जो नए निर्माण कार्य हुए हमारे सभी सांसद विधायक और सबने समर्पण निधि के माध्यम से अपनी 1-1 लाख की रसीद भी कटाई। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। ये समर्पण दिवस के मतलब हमारी पार्टी को चलाने के लिए हमारा अपना स्वयं योगदान साल में एक दिन निश्चित होना चाहिए। मैं इतने उदात्त भाव के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा और आने वाले समय में जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसके लिए भोपाल सज धज के तैयार हुआ है। पहली बार ये भोपाल में आयोजन हो रहा है, उम्मीद करेंगे अपनी गरिमा और गौरव के हिसाब से ये आयोजन होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, जबलपुर में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है एक्सीडेंट से। आंध्र प्रदेश के थे वो लोग, एक्सीडेंट से 7 श्रद्धालुओं की मौत। मुझे अभी बताया गया है कि प्रयागराज से आंध्र प्रदेश की एक बस सीहोर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है और दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है 7 लोगों का। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि मृतक व्यक्तियों के परिवार में सांत्वना दें और साथ ही साथ मृतक आत्माओं को मोक्ष प्रदान करें। हम सब अपनी गाड़ियों के, वाहन के, साधन के सावधानी से चलाने के निर्देश रखें। ड्राइवर को पर्याप्त नींद दिलवाएं। कई बार ये जो ज़्यादा चलाने के चक्कर में अच्छे रोड पे भगाने से एक्सीडेंट होता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वाहन साधन हमारी व्यवस्थाओं के लिए, हमारे से जीवन के खिलवाड़ के लिए नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जांच के आदेश दिए हैं। सच्चे अर्थों में और जांच होगी। हम आंध्र प्रदेश सरकार को संबंधित परिवारों तक जाने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेशन टुडे 24 के साथ। नमस्कार।